अज शाफी दुनिया ते आया, अज शाफी दुनिया ते आया हो, अज शाफी दुनिया ते आया। हसदा पया संसार अज दिन कर कर मंगला चार, अज दिन खुशियां दा कर कर मंगला चार, खुशियां दा कर कर मंगला चार, खुशियां दा कर कर मंगला चार, अज दिन खुशियां दा। अज शाफी दुनिया ते आया, अज शाफी दुनिया ते आया। आपकी बारी है। अज शाफी दुनिया ते आया, अज शाफी दुनिया ते आया, अज शाफी दुनिया ते आया, अज शाफी दुनिया ते आया। हसदा पया संसार अज दिन खुशियां दा कर कर मंगला चार, अज दिन खुशियां दा कर कर मंगला चार, अज दिन खुशियां दा। अर्श फर्श ते खुशियां होइयां, 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 अर्श फर्श ते खुशियां होइयां। आया बख्शण हार अज दिन खुशियां दा कर कर मंगला चार, अज खुशियां दा कर कर मंगला चार, अज दिन खुशियां दा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जग ते आया मेरी खातिर, जग ते आया मेरी खातिर। आप अपना दाहिना हाथ उठा के इस तरह कह सकते हैं, जग ते आया मेरी खातिर, जग ते आया मेरी खातिर, जग ते आया मेरी खातिर, जग ते आया मेरी खातिर। मुरली ले आओ तारे अज दिन खुशियां दा कर कर मंगला चार, अज खुशियां दा कर कर मंगला चार, अज खुशियां दा कर कर मंगला चार, अज दिन खुशियां दा। चमक के तारे राय बखाया, चमक के तारे राय बखाया, चमक के तारे राय बखाया। तीन मजूसिया सजदा पाया, चमक के तारे राय बखाया, तीन मजूसिया सजदा पाया। लेकिन सोना ते मोर लुबान अज दिन खुशियां दा कर कर मंगे
का दिन मुबारक है। हालेलुया। कहन मुबारक रल मिल सारे, कहन मुबारक रल मिल सारे, कहन मुबारक रल मिल सारे, ओ कहन मुबारक रल मिल सारे, कहन मुबारक रल मिल सारे। आप एक दूसरे को कह सकते हैं मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। हालेलुया। एक दूजे ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨੱਚਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ नहीं। तो अब पता लगेगा आपकी खुशी का। अभी देखें, ये अभी कह देते हैं, कहन मुबारक रल मिल सारे, कहन मुबारक रल मिल सारे, कहन मुबारक रल मिल सारे, ओ कहन मुबारक रल मिल सारे, कहन मुबारक रल मिल सारे। धन धन अज दा वार, अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा घर घर मंगला सारे, अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा घर घर मंगला सारे, अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा घर घर मंगला सारे, अज दिन खुशियां दा। हर्ष फर्श ते खुशियां गोइया, हर्ष फर्श ते खुशियां गोइया, हर्ष फर्श ते खुशियां गोइया, हर्ष फर्श ते खुशियां होइया, हर्ष फर्श ते खुशियां होइया। आया बख्शण वाले अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा घर घर मंगला सारे, अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा घर घर मंगला सारे, अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा घर घर मंगला सारे, अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा घर घर मंगला सारे, अज दिन खुशियां दा। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और आप सबको मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक। आमीन, हालेलुया। बर्थ ऑफ मसाया एंड होली स्पिरिट। आइए मेरे साथ निकाले लूका की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक पढ़ेंगे। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावंद तेरे साथ है। और उस कलाम से वो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि
जो कॉल खुदा की तरफ से है हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। सब कहें आमीन। यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो पूरी दुनिया में आज सेलिब्रेट की जा रही है। और ये वाक़या शायद हमने जब से पैदा हुए हैं और जब से थोड़ा होश संभाला है, ये वाला वाक़या जो है हमें याद है। आप में से कितने लोग इस वाक़े से वाकिफ़ हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश कैसे हुई? मत्ती की इंजील में वाक़या है, लूका की इंजील में वाक़या है, और दोनों वाक़यात जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा मुताबिकत है। लेकिन आज जो मैं बात करने को हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, एक ग्रेट रेवलेशन के तौर पर। बर्थ ऑफ मसाया यानी मुनज्जी की पैदाइश। मुनज्जी मीन निजात दहिंदे की पैदाइश और पाकरू। आप कहेंगे कि मुनज्जी की पैदाइश तो ठीक है जिसे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये रूल कुदस का क्या ताल्लुक है? मैं आपको बताता चलूं कि कभी भी बाप बेटा और रूल कुदस एक दूसरे से अलग नहीं हुए, ना हो सकते हैं। बाप बेटे के साथ है, बेटा बाप में है और रूल कुदस उनके साथ है और तीनों मिलकर काम करते हैं। अगर आप पैदाइश के अंदर देखें तो वहां पर भी आपको खुदाए सालूस नजर आता है, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुदस, और तीनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर रहे। जहां पर खुदा है यानी बाप है, वहां पर बेटा भी है कलमा की शक्ल में, और वहां पर रूल कुदस भी मौजूद है। अब जब मुनज्जी पैदा होने को है, वो कलमा जो मुजस्सम होने को है, वो जो जिस्म लेने को है, वो भी अकेला कुछ नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ भी रूल कुदस शामिल है। आज हम ये देखेंगे कि रूल कुदस का क्या किरदार है मुनज्जी के इस दुनिया में आने के लिए, क्योंकि मुनज्जी की ईद है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने रात को भी सेलिब्रेट किया, हम दिन को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं, सिजदा करते हैं मुनज्जी के लिए। मुनज्जी का इस दुनिया में आना खुदा के प्रॉमिस को पूरा होना है। और जब खुदावंद का वादा पूरा हो चुका, लेकिन खुदा का वादा तसलीस में से एक कानून नहीं कर रहा, बल्कि तीनों मिलकर, जैसे आदम को उन्होंने बनाया, कायनात को बनाया, अब मुनज्जी का इस दुनिया में आना भी जो है वो तीनों के साथ होने को है। तीनों मौजूद हैं क्योंकि वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाने को है। इसलिए जरूर है कि रूल कुद्दस वहां पर मौजूद हो। जब मैं इस वाक्य को देख रहा था तो मुझे सबसे पहले जो चीज मिली वो फरिश्ते का पैगाम है। जब खुदा कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता है, जब ब्रेक थ्रूज होते हैं, जब कुछ बड़े काम होने होते हैं, तो खुदा कलाम करता है। खुदा के कलाम के बगैर काम नहीं हो सकते, ब्रेक थ्रू नहीं हो सकते, बड़े काम नहीं हो सकते। और खुदा कलाम करता है तो बड़े काम होते हैं। फरिश्ता आया मरियम के पास, उसने कहा चेयर अप, खुश हो जा। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ग्रीक के अंदर, उसमें लिखा है चेयर अप, ग्रीटिंग्स, खुश हो जा। फरिश्ते ਨੂੰ ਵੇਖ के तो डर जाते ना लोग। फरिश्ते ने की क्या? चेयर अप, खुश हो जा। एक बहुत बड़ा पैगाम जो मरियम को दिया जा रहा है। सबसे पहले चेयर अप, खुश हो, ग्रीटिंग्स, जॉय, अ ग्रेट टाइडिंग इज फॉर यू। खुदावंद अजीब तौर पर काम करने को है। अटेंटिव, चेयर अप। जब हम यहां पर सबको कहते हैं क्रिसमस है, चेयर अप,
पादी साहब यहाँ पे डांस कर रहे हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरीबॉडी शुड चीयर अप बिकॉज मुनज्जी आया है। अ ग्रेट मैसेज इज देयर बिफोर क्राइस्ट। इससे पहले कि वो मौलूद मुकद्दस उसके पेट के अंदर आता, मरियम को जो पैगाम दिया गया वो ये है, चेयर अप, बी ग्लैड, जॉयफुल, ग्रीटिंग्स। खुदा बड़ा काम करने को है। मुझे याद है, बहन शाजिया इस चीज से वाकिफ है, अक्सा भी 2024 जैसी टीवी के लिए बहुत क्राइसिस का साल था, चैलेंजेस का साल था। लेकिन इस साल के ख़त्म होने से पहले खुदा ने, क्योंकि 2025 में बड़ा काम करना था, उसने क्या हमें कहा? चेयर अप। हालेलुया। उसने हमें क्या कहा? चेयर अप, आई एम गोना डू अ ग्रेट वर्क फॉर यू। मरियम के पास भी फरिश्ता यही पैगाम लेकर आया है। क्या पैगाम है? खुश हो जा, शादमान हो जा। क्यों? क्योंकि तेरे ते फजल होया है। आज किन्ना किन्ना दे फजल होया है? हाथ खड़ा करो हाँ जरा वाला, किन्ना दे फजल होया है? ताड़े तो ही फजल होया, हाथ खड़ा करो उत्ते बहन जी। क्यों चेयर अप होना है? बिकॉज हम पर फजल हुआ है। वी आर हाईली फेवर्ड बाय गॉड। मरियम को भी फरिश्ता यही कह रहा है, यू आर स्पेशली ऑनर्ड, यू हैव मेक एक्सेप्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तुझे खुदा की हजूरी में एक्सेप्ट कर लिया गया है। यू आर स्पेशल, यू आर ऑनर्ड, चेयर अप। आमतौर पे जब भी फरिश्ता पुराने अहदनामे में देखा गया और उसने बात की तो वो बहुत डिफरेंट थी, लेकिन ये बात मुख्तलिफ है। इसका आगाज ही खुशी और शादमानी के साथ हो रहा है। हालेलुया। क्यों? बिकॉज शी वॉज हाईली फेवर्ड बाय गॉड। हालेलुया। आर यू हाईली फेवर्ड बाय गॉड? देन चेयर अप, से हालेलुया। क्यों? हाईली फेवर्ड भी है तू, बट यू आर ब्लेस्ड अमंग द वुमेन। आप जो दुल्हन है, चेयर अप, यू आर हाईली फेवर्ड एंड यू आर ब्लेस्ड अमंग द नेशंस। हालेलुया। यू आर ब्लेस्ड अमंग द नेशंस। क्रिसमस का यही पैगाम है। हालेलुया। फरिश्ता मरियम को दे रहा है और मैं आपको दे रहा हूं। खादमों को भी फरिश्ता कहा गया है, ऐसे ही है ना जी, मुकाशवा की किताब के अंदर। आज आपके लिए पैगाम है, चेयर अप, यू आर हाईली फेवर्ड एंड यू आर ब्लेस्ड अमंग द नेशंस। गॉड्स फेवर इज वेरी क्रूशियल इन ब्रेक थ्रू। जब खुदा ने कोई बहुत बड़ा काम करना होता है तो वो आपके जैसे लोगों को चुनता है। हाँ? सादा दिल, खूबसूरत, जो किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी को जो है वो प्रॉब्लम का बायस नहीं होते, झूठ नहीं बोलते। मरियम के पास यही पैगाम लाया गया। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू खुदावन करने को था और वो ब्रेक थ्रू पूरी दुनिया के लिए था। सैल्यूटेशन क्या है? सलाम, सलाम तुझ पर। सबसे पहले उसने कहा कि जरा खुश शादमान हो, यू आर हाईली फेवर्ड, यू आर ब्लेस्ड अमंग द विमेन। सैल्यूटेशन में क्या है? सलामती तुझ पर। जिन पर सलामती खुदा भेजता है उनको खौफ करने की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। फियर नॉट, फियर नॉट, खौफ न कर, तुझ पर फजल हुआ है।
You are highly favored. You are blessed among the women. Don't be afraid. मरियम टेंटिव हो गई है. मरियम ने कहा अच्छा अब खौफ करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं हूं डरांगी. हाँ, she was looking at the angel's eyes and she was expecting something else because she knew कि ये जो तमहीद बांध रहा है इसके बाद कुछ बड़ा होने को है. हालेलुया. खुदा जब बड़े काम करता है तो पहले हमें तैयार करता है, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर. ऐसे ही है ना निक्सन? किस किस का तजर्बा ये? हमें जिस्मानी तौर पर तैयार करता है, मेंटली प्रिपेयर करता है और फिर रूहानी तौर पर प्रिपेयर कर देता है. इस साल में जैसे टीवी को एक चैलेंज मिला कि जी वी आर गोइंग टू स्टॉप द सैटेलाइट ट्रांसमिशन. हमने इसको बड़ा जो है फियरफुली लिया. हम खौफ में आ गए. हमने रोजे रखे. हमने कहा खुदावंद ये क्या कर रहा है. खुदावंद आया. खुदावंद ने कहा खौफ ना कर, बिकॉज जो इसके बाद होने को है वो उससे बड़ा है. हालेलुया, हालेलुया. मरियम को उसने कहा खौफ ना कर, तू एक बेटा जनने को है. द मैसेज फेवर्ड है तेरे, सलामती तेरे लिए. यू आर हाईली फेवर्ड. You are blessed among the nation. Now you will conceive a child. एक बेटा जनने को है. हामला होगी तू. You will be conceived. और तू एक बेटा जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना जी? यीशु रखना. अभी तक क्या चल रहा है? सैल्यूटेशन है, सलाम है, ये सारा कुछ सलाम है. क्या होगा जी? खौफ नहीं करना. मरियम को क्या मैसेज है? खौफ नहीं करना, क्योंकि तू क्या होगी? हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना. अभी मैसेज खत्म नहीं हुआ है. बेटे तो बहुत सारे पैदा होते हैं, औरतें हामला होती हैं, लेकिन ये जो बेटा पैदा होने को है, he is different. He is totally different than other people. ये जो पैदा होने को है, जिसके बारे में खुदावंद ने जब्राइल को कहा जा मरियम को ये मैसेज दे दे कि जो बेटा तुझसे पैदा होगा वो माइटी होगा. क्या होगा जी? माइटी. खुदाए कादर होगा वो, अजीम होगा वो, उस जैसा कोई नहीं होगा. और खुदा के कलाम में आगे जाके लिखा हुआ है कि हमें वो नाम बख्शा गया जो नाम सब नामों से आला है. आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया. यीशु ने खुद कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई भी बाप तक नहीं जा सकता. दिस चाइल्ड विल बी माइटी. खुदाए कादर, ये खुदाए कादर का बेटा, सन ऑफ द हाईएस्ट
और ये दाऊद के घराने के ऊपर हुकूमत करेगा। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। जीसस इज नॉट ऑर्डिनरी मैन, ही इज सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मोस्ट हाईएस्ट। और वो इसलिए पैदा हुआ कि दाऊद के घराने के ऊपर अब तक हुकूमत करे। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हो रही, अभी तो बात शुरू हुई है। अभी तो फरिश्ते ने अपना कंप्लीट किया है काम। वो मैसेज जो खुदा ने उसको दिया कि जा पूरी नस्ल इंसानी के लिए ये काम होने को है, वो उसने कंप्लीट किया है। अभी तो बाकी है, बाकी स्टोरी। मरियम कहने लगी ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर्द से नावाकिफ हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। दिस इज अगेंस्ट ऑफ एवरीथिंग व्हाट इज इन द नेचर, ये तो उसके खिलाफ है। ये कैसे होगा? मैं तो मर्द को नहीं जानती। वाह 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 वाह, है पाक है, हाईली फेवर्ड है। हाँ जी, हाईली फेवर्ड है भाई साहब, उस पर फजल हुआ है। हाँ, वो मुबारक है। आप पर भी फजल हुआ है, सब पर फजल हुआ है। हाथ दोबारा दिखाएं मुझे। फजल हुआ है आप पर, आप भी हाईली फेवर्ड हैं। मरियम, अगर तू जानती कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो सकता है क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। तूने शरीयत पढ़ दी, तूने खुदा के बारे में बड़े बड़े जो हैं वो वाकयात पढ़ दिए कि खुदा ने बनी इस्राएल के साथ ये किया, ये किया, ये किया, पर तू नावाकिफ है कि खुदा की कुदरत कितनी बड़ी है। आज भी बहुत सारे ईमानदार खुदा की कुदरत के ऊपर शक करते हैं, जानते ही नहीं कि खुदा क्या कर सकता है। ये वही खुदा नहीं जो मिट्टी से पुतले को बनाकर उसको जिंदा कर सकता है। ये वही है ना खुदा। तो क्या ये मरियम के लिए नहीं कर सकता? आगे फरिश्ते ने क्या कहा है, देखें जरा, बड़ी खूबसूरत बात है। फरिश्ते ने क्या कहा? रूहुल कुद्स तुझ पर, बहन शाजिया क्या होगा? रूहुल कुद्स तुझ पर, for every breakthrough, for every great work in your life is made by Holy Spirit. रूह कुद्दस नाज़िल होता है तो ब्रेक थ्रू होते हैं। कैसे होगा ये? अरे क्या जिस तरह रूह कुद्दस पानियां ते जुम्बश करदा सी ते खुदा ने क्या हो जा ते सब कुछ बनना शुरू हो गया, उस तरह ही उसी तरीके नाल रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा। और वो कलमा जिसके वसीला से सारी चीजें पैदा हो गई हैं, खुदा ताला की कुदरत से वो कलमा तेरे पेट के अंदर कंसीव हो जाएगा। हालेलुया। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। दिस इज नॉट अ फिजिकल लेबोरेटरी, ये खुदा की लेबोरेटरी है। इसके अंदर रूह कुद्दस नाज़िल होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होते। हालेलुया। रूह कुद्दस उस लेबोरेटरी के अंदर आया। हालेलुया। पाक रूह
जो कि सब चीजों को क्रिएट करने वाला है, वो सब चीजें क्रिएट करता, हालेलुया, वो आया है। खुदा ताला की खुद, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इज देयर, होली स्पिरिट इज देयर, पावर ऑफ द होली ऑफ होली इज देयर। कलमे ने आना है उस बदन दे विच। ओह, गैर कौमां नूं ऐ समझ नहीं दी गई। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, कवर करेगी, तेनों की करेगी जी, कवर कर लेगी। पाक रूह दी कुदरत, रूह कुदस काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। ते फिर की होएगा, एक बेटा तेरे पेट च कंसीव हो जाएगा। हालेलुया। मसाया मुनज्जी आया है, रूह कुदस के बगैर कैसे आ सकता है? हालेलुया। क्योंकि वो अकेला काम ही नहीं करता, खुदा अकेला काम नहीं करता, एक बंदा नहीं काम करता। लोग कहते हैं जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो तब रूह कुदस, नहीं, यीशु मसीह की तो पैदाइश ही से रूह कुदस मौजूद है। उसकी कंसीविंग में रूह कुदस मौजूद है। रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा। इन दिस लैबोरेटरी, विदाउट होली स्पिरिट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आपकी जिंदगी के अंदर भी चाहते हैं बड़े काम हो? कितने लोग चाहते हैं बड़े बड़े काम हो? हालेलुया। बारा का शफतारा लादा बकरा, होली स्पिरिट तुम पर नाज़िल होगा। हालेलुया। पाक रूह तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी, तो फिर ब्रेक थ्रू होंगे। हालेलुया। फिर बड़े बड़े काम होंगे। बेटा आ रहा है खुदा ताला का, पाक रूह के बगैर नहीं आ रहा। रूह कुदस उसके साथ है। रूह कुदस की कुदरत से तो वो पैदा हो रहा है। हालेलुया। इसी सबब से, किस सबब से? रूह कुदस की सबब से। हालेलुया। रूह कुदस के सबब से, खुदा की कुदरत के सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। आप बेटे और बेटियां कहलाना चाहते हैं? लेट होली स्पिरिट कम अपॉन यू। अगर मालूद मुकद्दस रूह कुदस दे बगैर पैदा नहीं हो रहा, तुसी किस तरह नवा जन्म ले सकते हो? लेट होली स्पिरिट कम अपॉन यू। एक 120 की जमात डरे हुए सन, ऐ किस तरह हो गया? यीशु मर गया, उत्ते चला गया, छड़ गया सानू, डर के बैठे सन। की होया? रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ और खुदा ताला की कुदरत ने उनके ऊपर साया कर दिया। हालेलुया। वो जो डर के बैठे थे, जब वो बाहर निकले तो खुदा के बेटे और बेटियां बनकर निकले। हालेलुया। बेटे बेटियां कहलाना चाहते हैं? लेट होली स्पिरिट कम अपॉन यू लाइक जीसस क्राइस्ट। वो जो है वो क्या है? पेलोठा है। वो क्या है? जो पाकरू की कुदरत से पैदा हुआ। उसके बाद हम सब पाकरू की कुदरत से पैदा किए गए। हालेलुया।
हालेलुया। पाखरू ने बड़े बड़े काम किए। 5 more minutes देन वी विल बी कंक्लूडिंग। ना सिर्फ उसने बेटे को जो है वो पैदा किया, बल्कि उसने और भी काम किए। चरवाहे क्या कर रहे थे? अपनी भेड़ों की, क्या लिखा हुआ है? गल्ला बाने। क्यों? वजह तुसी कहोगे जी उन्हों दा काम सी, दे आर वेरी विजिलेंट। नो, बिकॉज दीज शेपर्ड्स अकॉर्डिंग टू मिशना, ये चरवाहे हैकल के चरवाहे हैं। मिशना की रवायत तौरेत के अंदर ये चरवाहे हैकल के चरवाहे हैं, और ये हैकल की चरागाहें हैं जहां पर वो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एवरी फर्स्ट बॉर्न, हर एक बच्चा जो भेड़ से पैदा होने को है, पहला पेलोठा, खुदा के कलाम के मुताबिक वो खुदा की नजर किए जाने को है। ऐसा ही है ना जी? ऐसा ही कुर्बानी के लिए कौन सा चाहिए जानवर? पेलोठा। अब करते वो क्या थे? जो ही भेड़ बच्चा जनने को होती थी, वो उससे पहले उसके पीछे खड़े होते थे और उनके हाथ में एक कपड़ा होता था, और जो ही वो बच्चा पैदा होता था वो क्विकली उस कपड़े के अंदर उसको ढांप कर चरनी के अंदर रख देते थे, ताकि उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे और वो खुदा की हैकल के अंदर कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाए। अब फरिश्ते जो हैं वो पैगाम मरियम को तो दे रहे हैं, एक पैगाम फरिश्तों ने चरवाहों को भी दिया है। ये चरवाहे कौन से हैं? हैकल के चरवाहे, क्योंकि वो जानते हैं कि एवरी फर्स्ट बॉर्न बिलोंग्स टू गॉड। मैसेज क्या है? तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी अब तुम्हारा कफारा देने को एक शख्स पैदा होगा, और तुम्हारे लिए निशान क्या है? निशान वही है जो तौरेत में है, जो मिशना में है, कि एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये है वो मुनज्जी जो आने को है, जो फर्स्ट बॉर्न है, जो कि खुदा की कुदरत के साथ आया है और हमारे लिए जान देने के लिए आया है। समझ गए? चरवाहे समझ गए कि जेड़ा कपड़े च लिपटिया होएगा ते चरनी च पिया होएगा, वो तो हैकल दा है, वो तो खुदा दा है। और लिखा हुआ है, जो ही चरवाहों ने ये सुना वो बैतलहम को भागे ताकि उस बच्चे को देख सके, क्योंकि वो जानते थे कि ये मौलूद मुकद्दस पूरी दुनिया का नजात दहिंदा होगा। हालेलुया। और मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि चरवाहों ने जाकर हैकल में सरदार काहिन को भी बताया होगा, सब काहिनों को पता चल गया होगा कि एक मुनज्जी पैदा हो चुका है, क्योंकि वो जो निशान है मिशना के मुताबिक वो वही है। इसीलिए तो सरदार काहिन के पास जब यीशु को लेकर आए, जब यीशु पकड़वाया गया, तो सरदार काहिन ने क्या कहा? अच्छा है कि एक शख्स कुर्बान हो पूरी कौम के लिए। ये उसके अल्फाज हैं, यही थे ना अल्फाज। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इसी ने जान देनी है। हालेलुया, हालेलुया। पाखरू दे काम चेक करो, तुसी पाखरू नूं बड़ा हौला लेता है, पाखरू बहुत बड़ा है। हालेलुया। और उसकी कुदरत बेबयान है। हालेलुया। मजूसियों को भी मैसेज दिया गया सितारे की सूरत में। मैं सोचता हूँ कि वो कोई ऑर्डिनरी सितारा नहीं, बल्कि वो फरिश्ता था। मेरी अपनी जो है, क्योंकि ऑर्डिनरी सितारे चलते नहीं हैं,
क्योंकि ये सितारा तो उनको रास्ता दिखा रहा था। और लिखा हुआ है कि वो उस जगह पर जाकर ठहर गया जहाँ पर बच्चा मौजूद था। इट वॉज ऑलमोस्ट 1.5 year, more than 1.5 year after the birth of Christ। मजूसी उस वक्त नहीं पहुंचे, नहीं थे, नहीं, तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल का अरसा लग गया उनको बच्चे तक पहुंचने में। इसीलिए तो हेरोदिस ने क्या कहा, 2 साल तक के बच्चे जो हैं वो मरवा दो। क्यों? क्योंकि मजूसियों ने बताया कि मुनज्जी पैदा, और मजूसियों को बैतलहम पहुंचने में 1.5 से पौने 2 साल लग गए। पाकरू यीशु मसीह के जरिया से आज आपसे और मुझसे भी काम लेना चाहता है। क्या है? लेकिन रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, तुम क्या करोगे जी? कुव्वत पाओगे। फिर क्या होगा? यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। होली स्पिरिट वांट टू यूज यू। Are you the son of God? How many of you are sons of God? Holy Spirit is for you. जो वो इब्तिदा में काम करता था, यीशु मसीह की पैदाइश, और आज भी वो हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और पाकरू का ये काम जारी है जब तक यीशु मसीह नहीं आता। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। मैरी क्रिसमस। आए एक दूसरे को भी कहें, जो आपके साथ बैठे हैं, जिसको आप नहीं भी जानते उसको भी कहें, अपने पीछे वाली सीट्स वालों को भी कहें, बड़ा दिन मुबारक हो। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया।